आज जिस सफर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो इंग्लिश, और इंग्लिश में शुरुआत करेंगे हम टेंस से। सबसे पहले हम टेंस को पढ़ेंगे, यहीं से सीखेंगे हम, धीरे धीरे सारे रूल्स कवर कर लेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा जो इंग्लिश का एक्सेल है वो क्या है, धुरी क्या है इंग्लिश की, बता सकते हैं आप लोग? तो जो इंग्लिश की एक्सेल है, धुरी है, वो है वोकेबुलरी, शब्दकोश, दूसरा रूल्स यानी कि नियम। ये हम दोनों चीज सीख जाएंगे, इंग्लिश हमारी कवर हो जाएगी, 99% हमारी कवर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हम रूल्स पढ़ लेंगे, 100% मान के चलिए, 99 तो मैं कम ही बोल रहा हूं, 100% कवर हो जाएगी आपके वोकेबुलरी, और यदि रूल्स आपके अच्छे से कंप्लीट हैं तो। जैसे एक साइकिल का पहिया होता है ना, वो एक्सल के सपोर्ट से चलता है, ऐसे ही इंग्लिश है। इंग्लिश भी वोकेबुलरी और रूल्स के सपोर्ट से चलती है, इसी पे टिकी हुई है वो। जैसे साइकिल का पहिया एक्सल पे टिका हुआ है, वैसे ही इंग्लिश भी इसी पर टिकी हुई है। तो आपको, हम मानते हैं कि एक इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, लेकिन इतनी हार्ड नहीं है। यदि हम अपने जीवन में उन चीजों को उतार लें, उस इंग्लिश को अच्छे से समझें, तो आराम से समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आज हम सबसे पहले हम टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बाद फिर आगे जो भी नियम पढ़ाएंगे वो पढ़ते जाना है साथ में, डीप माइंड से। आज सबसे पहले हमें टेंस को देखना है, तो टेंस को देखते हैं। देखिए, टेंस को बोलते हैं काल या समय। टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? काल या समय। समय तो जानते ही हो क्या होता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये जानते हो समय कि कितना टाइम हो गया, ठीक है ना? तो हमारा जो टाइम है वो 3 में डिवाइड है, हमारा टाइम 3 में डिवाइड है, यानी कि जो टेंस है वो 3 में डिवाइड है। 3 में डिवाइड कैसे है? पहला कौन सा है? पास्ट टेंस है, दूसरा कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, तीसरा कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। पहला कौन सा है हमारा? पास्ट टेंस है, दूसरा कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, तीसरा कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। ठीक है ना? ये क्लियर समझ में आ रहा है? यानी कि देखिए, जो टेंस है हमारे, काल है, समय है, वो 3 में डिवाइड है, 3 में बटे हुए हैं। पहला पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। इसको ऐसे समझिए, मैं बीच में खड़ा हूं। मैं कहां खड़ा हूं? बीच में, यानी कि प्रेजेंट में खड़ा हूं मैं। किस में खड़ा हूं? प्रेजेंट में। हमारे इस साइड क्या है? पास्ट है, इस साइड क्या है? फ्यूचर है। बस 3 ही है, टेंस 3। यानी कि आप समझ लीजिए, मैं स्वयं प्रेजेंट, ये हमारा पास्ट हुआ, ये हमारा फ्यूचर हुआ। तो बस ये हमें क्लियर समझना है कि हमारा बस, यानी कि जो हमारा पास्ट है वो बीता हुआ कल है, फ्यूचर है आने वाला कल है, हम प्रेजेंट में खड़े हुए हैं। तो ये यहां से क्लियर करना है आपको। तो टेंस बिल्कुल नॉर्मली समझना है, डीप माइंड से समझना है। एक तो जैसे होता है ना फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मतलब भविष्य होता है। तो भविष्य हमारा क्या होगा? आने वाला कल होगा ना। और पास्ट क्या होता है हमारा? भूत होता है, यानी कि हमारा जो बीत गया, कल का जो समय बीत गया वो पास्ट टेंस में था। हमारा आज का क्या है? प्रेजेंट में है। और जो आने वाला होगा वो किस में होगा? फ्यूचर में होगा। तो हमारे 3 ही टेंस हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से समझना है हमें। हम है प्रेजेंट, हमारे पीछे का पास्ट, हमारे आगे का फ्यूचर। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? पास्ट से शुरुआत करेंगे। पास्ट आएगा पहला, दूसरा प्रेजेंट आएगा, हमारा पीछे का क्या आएगा? पास्ट ही आएगा। और जो हम खड़े हुए हैं वो प्रेजेंट है, आने वाला क्या है? हमारे फ्यूचर है आगे, है ना? हमारे पीछे क्या है? पास्ट, हम प्रेजेंट, आगे हमारा फ्यूचर। बस 3 ही है। इससे हमारा क्लियर हो रहा है कि हमारे टेंस कितने हैं? 3 हैं, यानी कि टाइम हमारा 3 में डिवाइड है। ठीक है ना? अब देखिए, पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। पास्ट को भूत बोलते हैं, टेंस को काल बोलते हैं। प्रेजेंट को वर्तमान बोलते हैं और टेंस को काल बोलते हैं। फ्यूचर को भविष्य बोलते हैं और टेंस को काल बोलते हैं। ठीक है ना? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ रहा है? टेंस हमारे 3 होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। शुरुआत हम पास्ट से इसलिए करते हैं कि यहां से शुरुआत है, हमारा बीत गया कल होता है, इसलिए हम यहां से शुरुआत करते हैं पास्ट टेंस से, हमारा बीता हुआ कल, और हमारा आज, और हमारा आने वाला कल। बस 3 में डिवाइड है। तो इसको हमने हिंदी में भी देख लिया, पास्ट टेंस को हिंदी में देख लिया, भूतकाल बोलते हैं, प्रेजेंट को वर्तमान काल बोलते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोलते हैं। ठीक है? यहां तक क्लियर हो रहा है? अब आगे देखते हैं।
पास्ट टेंस में जो शब्द आते हैं, हम पास्ट टेंस की पहचान कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि हम पास्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे हमारा ये पास्ट है, कैसे पहचानेंगे? तो कुछ शब्द होते हैं उनके जरिए हम पहचान सकते हैं। जैसे था है, थी है, थे है, ये वर्ड आ जाते हैं तो हम किस में पहुंच जाएंगे? पास्ट में। ठीक है। प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, हैं, हूं, ये शब्द आ जाए तो हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं। ये बस ये शब्द आ जाना चाहिए उस किसी भी वाक्य में, किसी भी स्टेटमेंट में, कोई भी बात बोले हम, है, हैं, हूं, ये शब्द आ जाए प्रेजेंट टेंस का है हमारा। क्लियर? यहां तक क्लियर? फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो गा, गी, गे। ठीक है ना, गा, गी, गे, ये शब्द आ जाए हम फ्यूचर टेंस में बात करेंगे, है ना। हमारी पहचान कहां से होगी? गा, गी, गे से पहचान होगी कि फ्यूचर टेंस का है। हमें किसी वाक्य में हम गा, गी, गे देखेंगे, हम समझ जाना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि वो फ्यूचर टेंस का है। जिस किसी भी वाक्य में है, हैं, हूं आ जाए वो प्रेजेंट टेंस का है। जिस वाक्य में था, थी, थे आ जाए वो हमारा पास्ट टेंस का है। अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो रहा है यहां तक। तो हमने देख लिया पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसका हिंदी रूपांतरण देख लिया हमने, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। उसकी पहचान भी देख ली हमने, था, थी, थे, पास्ट टेंस की पहचान देख ली, प्रेजेंट टेंस की है, हैं, हूं देख ली, फ्यूचर टेंस की पहचान गागी ये देख ली, है ना। यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। अब हमने एक वाक्य लिखा हुआ है, हम वाक्य से भी समझ लेंगे थोड़ा कि पास्ट टेंस किसे बोलते हैं, ऐसे भी समझ लेंगे। तो हमने एक वाक्य लिखा हुआ है, राम पढ़ता था। एक वाक्य लिखा हुआ है, राम पढ़ता था। तो था जो शब्द आ रहा है वो किसकी पहचान बता रहा है? हमारी पास्ट टेंस की। हमने पहचान लिखी थी अभी, था, थी, थे, तो था आ गया ना, तो ये पास्ट टेंस का है। क्लियर है? ऐसा वाक्य लिखा हुआ आ जाए था, बस पहचान लास्ट में देखो, हमें लास्ट में वर्ड देखना है कि क्या है, तो हम पास्ट टेंस, यदि था है तो हम पास्ट टेंस की पहचान कर पाएंगे कि पास्ट टेंस का है। ठीक है ना। हमने दूसरा देखा है, राम, दूसरा वाक्य लिखा हुआ है, राम पढ़ता है शब्द आ गया, तो है शब्द है, मैंने लिखा था अभी, पहचान बताई थी प्रेजेंट टेंस की, है, हैं, हूं बताई थी, तो इसमें है आ गया, तो है से क्लियर हो रहा है कि किसका? ये प्रेजेंट टेंस का। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो रहा है। आगे पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। इसमें हमने वाक्य लिखा है, राम पढ़ेगा। क्या लिखा है हमने? राम पढ़ेगा। तो इसमें गाया, गाया तो किसका हुआ? फ्यूचर टेंस का। तो हमने एग्जाम्पल से समझ लिया, प्रेजेंट टेंस समझ लिया, पास्ट टेंस समझ लिया, फ्यूचर टेंस समझ लिया, तीनों समझ लिए, एग्जाम्पल से समझ लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन समझ लिया, और हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी क्लियर हो गया। अब हमें लास्ट में ये देखना है कि जो प्रेजेंट टेंस है, सॉरी पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, वो हमारे चार में बटे हुए हैं। चार टाइप्स होते हैं। हम पास्ट के मान लेंगे, प्रेजेंट के मान लेंगे, फ्यूचर के मान लेंगे, ये सब चार में डिवाइड होते हैं। चार में चार टाइप्स होते हैं इनके। तो हमने चार टाइप्स नीचे लिखे हुए हैं, ये देख लीजिए। नाम सेम होते हैं, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। ठीक है ना। तो पहला नाम क्या है? यदि पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस के कितने रूप होते हैं या कितने में डिवाइड होता है? तो ये चार में डिवाइड होता है, या चार टाइप्स होते हैं। पास्ट टेंस के कितने? 4 टाइप्स। और 4 टाइप्स क्या हैं? ये वाले लिखे हुए हैं नीचे, मैंने लिख दिए हैं। तो देख लीजिए पास्ट टेंस के 4 डिवाइड कौन से हैं या 4 टाइप्स कौन से हैं। इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना। ओके। तो पास्ट टेंस कितने में बटा हुआ है? 4 में बटा हुआ है, यानी कि 4 टाइप्स हैं उसके। तो कौन सा है? पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? इसको मैंने हिंदी भी लिख लिया है, इसको हिंदी में लिख रखा है। इंडेफिनिट को अनिश्चित बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस को सतत या लगातार बोलते हैं, परफेक्ट को पूर्ण बोलते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पूर्ण सतत बोलते हैं। ठीक है ना। तो पास्ट टेंस कितने में डिवाइड है, यानी कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ये भी 4 में डिवाइड होता है। तो कौन सा है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर टेंस के भी 4 नाम होते हैं, यानी 4 में डिवाइड होता है, 4 टाइप्स होते हैं। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट के भी और फ्यूचर के भी। फ्यूचर टेंस के 4
डिवाइड ये होते हैं, 4 टाइप्स ये होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम सेम होते हैं, बस यदि हमें बताना है, यदि हमने पास्ट टेंस के पूछे कि पास्ट टेंस के टाइप्स बताइए, तो आप बताएंगे 4 टाइप्स है। 4 टाइप्स कौन कौन से इंडेफिनेट है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट जोड़ देंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही हमें प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स बताने हैं, तो हम कैसे बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार हम फ्यूचर टेंस भी, जो 4 टाइप्स होते हैं फ्यूचर टेंस, उसके भी हम 4 टाइप्स यही बताएंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, तो यहां तक क्लियर हो रहा है। यहां तक हमने चारों चीजें ये भी समझ ली हैं, तीनों टेंस समझ लिए हैं हमने, तो ये क्लियर हो गया है यहां तक। जैसे हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यदि समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। टेंस 3 होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अच्छा, जो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, वो भी हमारे 4 में बटा हुआ होता है, यानी कि उसके भी 4 प्रकार होते हैं। टेंस के कितने प्रकार, 3 प्रकार, और ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार, 4 प्रकार। तो चारों के हमने नाम लिख दिए हैं नीचे, आराम से क्लियर समझ में आ जाएगा। पास्ट का बताना है तो पास्ट जोड़ते जाना है, प्रेजेंट बताना है तो प्रेजेंट जोड़ते जाना है, फ्यूचर बताना है तो फ्यूचर जोड़ते जाना है। इस तरह हम टेंस को कवर कर लेते हैं। तो हमारे ये टेंस कवर हो गए हैं। अभी भी कोई समझ में नहीं आई वो चीज, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, तो हम क्लियर सारी चीजें क्लियर कर देंगे, है ना। तो ये देख लीजिए, ये पूरा है, आज हमने टेंस कंप्लीट कर लिया है। कल हम हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, यानी कि हम सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को हम कैसे पहचाने, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम टेंस के पहला जो पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस का पहला प्रकार पढ़ लेंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दूसरा प्रकार, पास्ट परफेक्ट तीसरा प्रकार, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चौथा प्रकार। इस तरह हम क्लियर करते जाएंगे। इसी प्रकार हम प्रेजेंट के 4 टाइप्स पढ़ लेंगे, फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स पढ़ लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।